नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उपकारी अनुपम रचना है। एक एक बात आचार्य देव के हृदय की गहराई को स्पष्ट दिखाती है। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जा रही है, बीच में व्यवहार ने की कुछ उपयोगिता भी बतलाई और यहाँ आकर के कह रहे हैं कि शुद्ध नय का अवलंबन लेने वाला जीव ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। हम लोग आगे बढ़ते हुए 11वीं गाथा तक आ गए हैं। मूल गाथा यहाँ से पढ़ेंगे, पद्यानुवाद पढ़ेंगे और फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, नय का प्रयोजन आत्मा तक पहुँचाना है। नयति इति नय है, ये नय की व्याख्या होती है। नयति इति नय है, ये व्युत्पत्ति है उसकी। नयति ले जावे, वो नय है। कहाँ तक ले जावे? कि आत्मा तक ले जावे, वस्तु तक ले जावे। वस्तु नयति प्राप्यति ती वा नय है, ऐसा कहा देवसेनाचार्य देव ने। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नय है, श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नय है, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे। फिर वस्तु नयति प्राप्यति ती वा नय है। क्या? वस्तु नयति प्राप्यति ती वा नय है, जो वस्तु तक ले जावे, जो वस्तु तक पहुँचाए, जो वस्तु को प्राप्त करावे, उसका नाम नय है। लेकिन ये नय भी बहुत तरह के हैं। उनमें से जो एक शुद्ध नय है, वो शुद्ध नय ही अवलंबन लेने योग्य है। हम चर्चा करेंगे क्या नय का अवलंबन लेना। नय तो स्वयं विकल्प स्वरूप होते हैं, इसलिए नय का अवलंबन लेना कि नय की विषयभूत वस्तु का अवलंबन लेना। जनागम है, विविध प्रकार की अपेक्षाओं से भरा हुआ है। अरे भाई, नय को देखने में भी नई अपेक्षा लागू होती है। सब चर्चाएं आने वाली है और आज तो शुद्धता को दिखाने का मानो लक्ष्य बना करके बैठे हैं आचार्य अमृत चंद्र स्वामी। वे कह रहे हैं, वे सोच रहे हैं, मैं तो वो दिखाऊंगा जो तुमने नहीं देखा है। मुझे तो वही आत्मा दिखाना है जिस आत्मा को तुमने नहीं देखा है। चश्मा लगाओ, चश्मा लगा के देखो। कभी कभी किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है तो क्या कहते हैं? चश्मा लगाओ, आंखें सही है क्या? कि नहीं, लगा लिया चश्मा, लगा लिया। कि साहब चश्मा लगा लिया कि फिर भी नहीं दिख रहा है। कि अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हें दूर की वस्तु दिखा रहे थे और तुमने पास का चश्मा लगा लिया। हम तुम्हें पास की वस्तु दिखा रहे थे
और तुमने दूर का चश्मा लगा लिया और फिर कहते हो दिखता नहीं है, तो कैसे दिखेगा ये बताओ। दूर के चश्मे से पास का नहीं दिखता, पास के चश्मे से दूर का नहीं दिखता। ऐसा ही स्वरूप है भाई। काले चश्मे से देखते हैं तो काला काला दिखता है, हरे चश्मे से देखते हैं तो हरा हरा दिखता है, पीले चश्मे से देखते हैं तो पीला पीला दिखता है, नीले चश्मे से देखते हैं तो नीला दिखता है। तुमने चश्मा कौन सा लगाया है ये बतलाइए। हम तुम्हें शुद्ध आत्मा दिखा रहे हैं। सुनो, शुद्ध आत्मा को देखने के लिए क्या शुद्ध नए वाला चश्मा लगाना पड़ता है क्या? ये भगवान आत्मा शुद्ध नए के चश्मे से देखने पर शुद्ध दिखाई देता है, अशुद्ध नए के चश्मे से देखने पर अशुद्ध दिखाई देता है। व्यवहार नए के चश्मे से देखने पर इस आत्मा का जैसा मूल स्वरूप है वो दिखाई नहीं देता है। हमें क्या करना है? शुद्ध नय का चश्मा लगाइए क्या? देखिए 11वीं गाथा इस शुद्ध नय की महिमा बतलाने वाली, इस शुद्ध नय का स्वरूप बतलाने वाली और इस शुद्ध नय के माध्यम से उस भगवान आत्मा को दिखाने वाली ये गाथा है। और व्यवहार नय को अभूतार्थ कह करके उसका निषेध करने वाली ये गाथा। मूल गाथा पढ़ रहे हैं यहाँ से। 11 नंबर गाथा लिखी हुई है पेज नंबर 29 पर। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो। इस गाथा का पद्यानुवाद। शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए, भूतार्थ की ही शरण गए, यह आत्मा सम्यक लहे। क्या? अरे सम्यक दर्शन बट रहा है यहाँ पे विपुल भाई कंदी जी। सम्यक दर्शन बट रहा है, सम्यक दर्शन ले लो, ले लो, सम्यक दर्शन ले लो। सम्यक लहे, सम्यक लहे। आपने प्राप्त किया या नहीं किया भाई साहब? आपने प्राप्त किया या नहीं किया? जिग्नेश भाई आपको मिला या नहीं मिला? कि मिला नहीं यार, ये क्या हुआ? अरे ले लो, ले लो, ले लो रे। कोई सम्यक तो बट रहा है यहाँ पर कि कैसे, कि अरे भाई ये क्या किया तुमने? हमने तुमसे कहा था कि तुम्हें इनकी शरण लेना है, इनकी शरण लेने से सम्यक दर्शन मिलता है, किसी और की शरण लेने से नहीं। सुनो सुनो, गजब की बात कह रहे हैं। भूतार्थ की ही शरण गए। पंक्तियां सुन सुन करके मुझे तो इतना मजा आ रहा है, क्या इतना मजा आ रहा है मुझे तो इन पंक्तियों को सुन सुन करके। इतनी गजब की बातें लिखी है। शुद्ध नय की शरण कि साहब सम्यक दर्शन चाहिए, किसकी शरण में जाऊं? बोले भगवान की शरण में चला जा। बोले आज तक अनंत बार भगवान की शरण में गया है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। कि साहब अकेले तो मेरे बस की बात नहीं है, किसकी शरण में जाना है ये बात बतलाओ आप। तो क्या किसकी शरण में जाऊं ये बतलाओ आप। तो कि मुनिराजों की शरण में चले जाओ, जिनवाणी की शरण में चले जाओ। बोले ये सब पर की शरण है, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। ओह क्या कह दिया! जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। जो आत्मा पर की शरण खोजता है, जो पराये की शरण खोजता है, जो दूसरों की शरण खोजता है, वो आत्मा तो बहिरात्मा होता है। अरे अपने आत्मा की शरण में आ जाओ। कौन शरण है? बोले शुद्ध नय भूतार्थ की ही शरण, अभूतार्थ की शरण नहीं। अरे मरने वालों की शरण लोगे तो मरोगे, डूबने वालों का सहारा लेने से बचते नहीं हैं, पार नहीं लगते हैं। डूबने वालों के सहारे से तो डूबते ही हैं, यहाँ तो पार लगने वालों का सहारा लेने की बात है, शुद्ध नय का सहारा लेने की बात है। क्योंकि शुद्ध नय की पहुंच त्रिकाली ध्रुव तक है, शुद्ध नय की पकड़ त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व तक है, इसलिए वो पहुंचाने का काम कर सकता है। ये शुद्ध नय ब्रिज है जो हमारे और त्रिकाली ध्रुव आत्मा के बीच में कनेक्शन जोड़ रहा है। इसका नाम है शुद्ध नय। ये कनेक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। शुद्ध नय की भूतार्थ की ही शरण
शरण शब्द का प्रयोग करके कितना स्पष्ट कर दिया। भूतार्थ की ही, भूतार्थ की ही का मतलब क्या होता है? नथिंग एल्स, कुछ नहीं दूसरा, इसका नाम है ही का मतलब क्या होता है? ही शब्द का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है जानते हैं आप? भूतार्थ की ही, कि नहीं कि क्या हुआ कि मैं इनकी शरण में चला गया था, सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन के बहुत अच्छे विशेषज्ञ। अरे कुछ नहीं, डॉक्टर संजीव जी गोदा की शरण में आने से कुछ भी नहीं होगा, ये समझ लेना। भूतार्थ की शरण चाहिए, संजीव जी की शरण नहीं चाहिए। अरे नहीं गुरुदेव की शरण मिल गई, अरे नहीं भाई, अरे कुंदकुंदाचार्य देव की शरण में आ गए, अरे नहीं भाई कुंदकुंदा, देखो इनकी शरण में आए, अमृतचंद्राचार्य देव की शरण में आए, तो प्लस पॉइंट ये हुआ कि ये हमें आत्मा तक पहुंचाने के लिए शुद्ध नय की शरण में भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ भाई साहब। इसमें इतना बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है क्या कि यदि हम इन कुंदकुंदाचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य देव, परंपरा से हमारे समस्त विद्वान इनकी शरण में नहीं आकर, ये प्लस पॉइंट हुआ है कि इनकी शरण में आए हैं, इनकी शरण में नहीं आकर किसी और की शरण में चले जाते तो वे न मालूम हमें कहाँ भेज देते। दुनिया में लुटेरे बहुत हैं क्या? आप कभी पेरिस जाओ क्या, तो आपको चर्चाएं मिलेगी, यहाँ तो बहुत लूटमार बहुत होती है, चोरियाँ बहुत होती है क्या। किसी से रास्ता पूछो, वो व्यक्ति आपको ऐसा रास्ता बता देगा कि आप गलत जगह पर, गलत ठिकाने पर पहुँच जाओ, फंस जाओगे आप। तो क्या करें, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपने सही व्यक्ति से रास्ता पूछा और उसने सही रास्ता बता दिया। ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट हो गया हमारे पास में। यद्यपि ये शरण नहीं है, यद्यपि ये विद्वान लोग शरण नहीं है क्या, यद्यपि ये हमारे वीतरागी संत भी शरण नहीं है, यद्यपि यह बात परम सत्य है कि जिनागम में 4 शरण बतलाई गई है। जिनागम में यही कहा गया है कि शरण 4 है। अरहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, केवली पण्णतम धम्मम शरणम, 4 शरण बतलाई गई है। ये बात परम सत्य है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये कोई शरण नहीं है। इनको शरण व्यवहार से इसलिए कह दिया गया है कि आपको शुद्ध नहीं की शरण में भेज देते हैं। शरण तो असली शुद्ध नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो शुद्ध नहीं की शरण में आने से ही होगी क्या। देखो 11वीं गाथा हो गई, पद्यानुवाद पढ़ लिया अपन ने, एक बार पुनः पढ़ लो। बार बार में इसलिए पढ़ते हैं क्या, याद हो जाए। मतलब गाथा 2-3 दिन चलती है, 2-3 दिन तो चलती है लगभग अपनी, तो इतने दिन जब अपन 2-3 दिन बोलते हैं तो कम से कम 2-4 बार बोलने में आती है गाथा, गुनगुनाते हैं, शब्द परिचय में आते हैं, वे याद होने लगे। क्या लिखा, व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो सुद, भूदत्तो देसिदो दुसुद्धनो, भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठि हवदी जीवो, सम्मादिट्ठि हवदी, सम्मादिट्ठि हवदी, कौन, जीवो, ये जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। भूदत्तमस्सिदो खलु, खलु मतलब होता है निश्चय से, भूतार्थ का आश्रय लेने वाले, भूदत्त, भूदत्तम सिद्धो आश्रितो, भूतार्थ आश्रितो, भूतार्थ का आश्रय लेने वाले, खलु माने निश्चय से, सम्मादिट्ठि सम्यक दृष्टि, हवदी हो जाते हैं जीवो, ये जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। चलिए आज तो अमृतचंद्राचार्य के पास में चलते हैं, ये हमें शुद्ध नय की शरण में भेजेंगे। 30 नंबर पेज पर उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र
आत्मख्याति में लिखते हैं, सब ही व्यवहार नए अभूतार्थ होने से, अभूत 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 माने क्या होता है? भूत माने हमने कहा था होना, भूत शब्द का अर्थ भू धातु, होने के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में। तो अभूत माने अविद्यमान, असत्य अर्थ को प्रकट करते हैं। व्यवहार नए अभूतार्थ, व्यवहार ने खुद अभूतार्थ है। व्यवहार ने अभूतार्थ क्यों है? क्योंकि अभूतम अर्थम प्रद्योतयति इति अभूतार्थ है। क्या? भूतम अर्थम प्रद्योतयति इति भूतार्थ है। क्या? बड़े बड़े गजब की पंक्तियां हैं। भूतार्थ किसे कहते हैं? आगे, एक शुद्ध नहीं भूतार्थ होने से, भूत माने विद्यमान सत्य अर्थ को प्रकट करता है। भूत माने सत्य, भूत माने विद्यमान, अभूत माने असत्य, अभूत माने अविद्यमान। इसका मतलब यहाँ साफ साफ व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा जा रहा है, असत्य झूठ कह करके पुकारा जा रहा है, और भूतार्थ को विषय बनाने वाले शुद्ध नय को सत्य कह करके पुकारा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो भूतार्थ कथन करेगा ये सच्चा कथन करेगा, और जो अभूतार्थ कथन करेगा ये झूठा कथन करेगा। क्या? अभूतार्थ झूठा कथन करता है, व्यवहार ने झूठी बात करता है। अरे टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा, उसी उभियावासी प्रकरण में इस तरह की चर्चा की कि अरे भाई क्या बताएं तुझे, ये व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। ये अभूतार्थ व्यवहार नय की स्थिति है। व्यवहार नय जिसे यहाँ अभूतार्थ कहा गया है, अभूतार्थ कहने के पीछे क्या उद्देश्य और क्या प्रयोजन है, ये बात टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट की इसी समय सार और इन्हीं गाथाओं को आधार बना करके। क्या लिखा उन्होंने? व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को, क्या? व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। क्या कह रहे हो? ये व्यवहार नय किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, माने दो द्रव्यों को मिला देता है, दो द्रव्यों के भावों माने गुणों को मिला देता है, दो द्रव्यों में कारण कार्य संबंध स्थापित कर देता है, ये मिला देता है। क्या? पंडित जी साहब की पंक्तियां बड़ी मार्मिक हैं, मिलाकर निरूपण करता है। कमल पाड़ लिया जी साहब, मिलाता नहीं है। अरे किसकी ताकत दो द्रव्यों को मिला देवे? दो द्रव्य कभी मिलते ही नहीं है। क्या? मिलाकर निरूपण करता है, मिलाकर बताता है, मिलाकर बोलता है, मिले हुए देखता है। मिल तो सकते ही नहीं है, दो वस्तुएं मिल तो सकती ही नहीं है भाई साहब। कथन लेकिन इस प्रकार का करता है कि मिल गए हो, और जबकि निश्चय ने किसी को किसी में नहीं मिलाता। क्या? उनका यथार्थ निरूपण करता है। क्या बातें हैं! सुनिए जरा, यहाँ कुछ मिलावट की चर्चाएं करने वाले हैं, क्या? कुछ मार्मिक बात यहाँ कहने वाले हैं। जरा देखिए 30 नंबर पेज पर आगे की पंक्तियाँ। अब इसी बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कर रहे हैं, बात को समझाना चाहते हैं। गजब का उदाहरण दिया है अमृत चंद्राचार्य देव, दृष्टांतों के माध्यम से समझाते हैं और बात एकदम हृदय में उतर जाती है। पूरा उदाहरण पढ़ने की भावना है, प्रकरण पूरा चलाएंगे। आप देखिएगा, बड़ा सुंदर मार्मिक प्रकरण है। यद्यपि प्रबल कीचड़ के मिलने से आच्छादित है निर्मल स्वभाव जिसका, गाढ़ा कीचड़, गंदगी, मैल, अशुद्धता, ये सब मिल गया
गाढ़ा कीचड़ उसके मिलने से आच्छादित है, माने ढक गया है। आच्छादित माने ढका हुआ। क्या? निर्मल स्वभाव जिसका। आत्मा के स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं, किसका स्वभाव ढका हुआ है ये गंदगी के मिल जाने से, अरे कीचड़ के मिल जाने से किसका स्वभाव तिरोभूत हो गया। ऐसे समल जल का, समल, समल धर्मेंद्र जी साहब, समल मल सहित जल का माने पानी का अनुभव करने वाले। पानी था, पानी में कीचड़ मिल गया, पानी में कीचड़ मिल गया तो उसका निर्मल स्वभाव ढक गया। पानी में गंदगी मिल गई तो गंदगी के मिल जाने से उसका जो निर्मल स्वभाव था वो निर्मल स्वभाव ढक दिया गया, आच्छादित हो गया। और आच्छादित हो जाने से अब देखने वाला व्यक्ति क्या देख रहा है, अरे क्या गंदा पानी है, अरे पानी गंदा हो गया। क्या हमारी आपकी दृष्टि ऐसी नहीं है? दिल पर हाथ रख करके सोचिए आप, हमारी आपकी दृष्टि ऐसी नहीं है? पानी को देख करके क्या आपने अपनी लाइफ में 50 बार, सैकड़ों बार, हजारों बार भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कितना बड़ा जीवन हो गया है आपका, इतने वर्षों में कितनी बार आपने ऐसा कहा होगा गंदा पानी है, गंदा पानी है, पानी गंदा हो गया, पानी गंदा हो गया, अरे गंदा हो गया, कितनी बार आपने ऐसा कहा है। लेकिन ये कह रहे हैं इस तरह से समल जल का अनुभव करने वाले एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित कौन? किसमें विवेक नहीं है? जिसने आज तक जीवन पर्यंत ये बोला है कि पानी गंदा हो गया, उसे विवेक रहित कह रहे हैं विवेक जी। क्या किसी ने नहीं कहा कि पानी में गंदगी मिल गई, सबने यही कहा संजय जी भाई साहब कि क्या कहा, पानी गंदा हो गया, गंदा पानी है, अरे कितना गंदा पानी है। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, समल जल का अनुभव करने वाले, हम किसका अनुभव कर रहे हैं? जल की मलिनता का अनुभव कर रहे हैं। समल जल का अनुभव करने वाले एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित। भैया ये पानी गंदा नहीं है, गंदा तो मैल है। पानी गंदा होता है कि कीचड़ गंदा होता है? गंदा कीचड़ है और दिख रहा है पानी गंदा। इसका मतलब हम पानी को और कीचड़ को भिन्न भिन्न नहीं देख पा रहे हैं। क्या पानी को और कीचड़ को भिन्न भिन्न नहीं देख पा रहे हैं? आपके यहाँ जो नगर निगम का पानी आता है, म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, जहाँ जो सप्लाई है, जिस टंकी में से जिस जगह से पानी आता है, जो भारत सरकार आपके यहाँ पानी भेजती है, आपके नलों में जो पानी आ रहा है, ये पानी कितनी तरह से प्योरीफाइड होकर के आता है आपको पता है? कहाँ था ये पानी जिसे आप कह रहे हो कि साफ पानी आया है? साफ ही है पानी, तो नल का पानी अभी आया है। अरे सुनिए, ये कह रहे हैं ये सारा पानी जरा जाकर के देखो, जहाँ वो प्लांट लगे हुए हैं बड़े बड़े, जिस जिस जगह से पानी आता है आपके नगर में, आपके ग्राम में, जिस जगह पर आपको पता ही नहीं है। यदि कोई उस पानी विभाग में काम करते हों, बहुत सारे लोग होंगे, कुछ तो होंगे ही, कुछ अनभिज्ञ लोग नहीं, गंदे पानी को शुद्ध तो नहीं मान रहे। हाँ ऐसे भी हैं कुछ, गंदे पानी को शुद्ध न कह करके राजकुमार जी भाई साहब ऐसा कहें अपन कि पानी को ही वैसा मान रहे हैं, गंदे पानी को ही पानी मान रहे हैं, कीचड़ मिले हुए कोई पानी मान रहे हैं। क्या पानी कहां से आ रहे हैं? जहां से भी पानी आपके पास में आ रहा है वो पानी कहां आया था? बतलाओ। बरसात का पानी आ रहा था ना, बरसात का पानी आया, आपके तालाब में इकट्ठा हो गया, नदियों में इकट्ठा हो गया, झरनों में, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो गया, फिर वहाँ से उस इकट्ठे पानी को क्या किया, फिल्टर सिस्टम लगे हुए हैं बड़े बड़े,
उन फिल्टर सिस्टम्स के माध्यम से उन सबको फिल्टर किया, पानी को फिर सप्लाई की, बड़ी बड़ी ऐसी पाइपलाइनें डाली, फिर उनके अंदर पानी को फिल्टर करके कई तरह से उनको रिफाइन करके आपके पास में भेजा। अरे जिस पानी को दुनिया शुद्ध कह रही है, बिसलेरी का पानी, क्या दुनिया जिसे शुद्ध कह रही है, जो रेलवे स्टेशनों पर बोतलें मिल रही है, जो आपको क्लीन दिखाई दे रहा है, उस क्लीन की हकीकत क्या है? वो क्लीन भी करके क्लीन निकला है। इसका मतलब था मिलावट थी ना उसके अंदर। जानने वाले और समझदार व्यक्ति ने उस मैल को अलग कर दिया और पानी को अलग कर दिया। ये यहाँ कह रहे हैं, जरा सुनिए, अभी तो उदाहरण चल रहा है, उदाहरण का तात्पर्य भी बतलाएंगे और फिर सिद्धांत पर घटित करेंगे इसे। या अमृत चंद्राचार्य देखिए क्या कह रहे हैं, कहां तक आ गए अपन। जल और कीचड़ के विवेक से रहित अधिकांश लोग उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं, पानी को मलिन ही अनुभव करते हैं। मैं भी कहाँ गया था, कहाँ की बात है, बॉम्बे में था ना, अभी लॉकडाउन के पहले की बात है। अष्टानिका में जवेरी बाजार था, फिर वहाँ से मेरे को कहाँ पर, कौन सा मार्केट है, डायमंड मार्केट, वहाँ ले गए दिखाने के लिए योगेश भाई। तो फिर वो वहाँ लेकर के गए और आइए जैन साहब, वहाँ मार्केट में नीचे वो क्या लगा हुआ है, ओपेरा हाउस नहीं, क्या कहेंगे उसे, जो भी, चलो वहाँ जो क्या है, नीचे बहुत बड़े, अरे ऐसे प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पर कि आपके जो वॉशरूम का जो पानी जाता है, क्या वो वॉशरूम का पानी भी फिल्टर होकर के वहाँ वापस उपयोग में लिया जाता है। ऐसे प्लांट लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन की है सारा। ये कहाँ का पानी क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या माने ऐसी स्थिति, सारे कितना बड़ा वो सारा कैंपस है वो, और सब जगह के टॉयलेट बाथरूम सब बीकेसी की बात कर रहा हूं, क्या बीकेसी में। तो वो बीकेसी से वो नीचे अंदर उन्होंने ऐसा ऐसा बना रखा है, इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइन है और सारा, और किस तरह से पानी वहां सब फिल्टर हो रहा है और वो पानी वो वहां जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। अब कोई देख लेवे कि ये पानी ये यहां से जा रहा है, माथा खराब हो जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए। ये क्या हो रहा है, ये टॉयलेट का पानी, ये WC से आया हुआ पानी, ये भगवान क्या हो रहा है ये। देखिए मैं ये यहां दिखाना चाह रहा हूं आपको, आपको पता ही नहीं है कहां से क्या हो रहा है। अनिल भाई दोषी जी देखे होंगे आपने सब, वहां देखिए क्या क्या दिखा रहे हैं। लेकिन अमृत चंद्राचार्य को भी पूरी पकड़ थी, आपने नहीं देखा हो तो अमृत चंद्राचार्य अपनी पंक्तियों में दिखा देते हैं सारी बातें। क्या देखिए, रीयूज करते हैं सब पानी को, इस तरह से सब होता है। क्या करें, नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी की शॉर्टेज तो है ही ना, पूरे दुनिया भर में दिखती है ना। सिंगापुर में भी है ऐसा, वहाँ भी देखा होगा, मैं तो बीकेसी में देखा मैंने। तो देखो, वे ये नहीं समझ पाते, अब आगे समझा रहे हैं क्या नहीं समझ पाते। वे योगेश भाई आपके साथ गए थे ना, देखो, वे यह नहीं समझ पाते कि स्वभाव से तो जल निर्मल ही है। क्या ये नहीं समझ पाते, स्वभाव से तो जल निर्मल ही है, मलिनता तो मात्र संयोग में है। अरे पानी में नहीं है, क्या पानी में थोड़ी ना मलिनता, मलिनता पानी में नहीं है, मलिनता तो संयोग में है। अरे गजब हो गया, तो संयोग पानी के साथ में ही तो है कि नहीं, यही तो चमत्कार है, यही तो दिखा रहे हैं यहां पर। क्या ये यही दिखा रहे हैं कि स्वभाव से तो जल निर्मल ही है, मलिनता तो मात्र संयोग में है, इस कारण वे जल को ही मलिन मान लेते हैं। क्या तथा कुछ लोग अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न, अरे क्या क्या बात कह रहे हैं, कुछ समझदार लोगों की बात कर रहे हैं,
कुछ बुद्धिमान लोगों की बात कर रहे हैं, कुछ ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग अपने हाथ से, ये अपने हाथ का भी बड़ा गजब का चक्कर है। इसका मतलब दूसरे के डाले हुए पे भरोसा नहीं होता। क्या कह रहे हैं ये? तथापि कुछ लोग अपने हाथ से डाले हुए कतक फल, फिटकरी, कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कीचड़ के विवेक से, अपने पुरुषार्थ से प्रकट किए हुए निर्मल स्वभाव से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। कुछ लोगों ने अशुद्ध अनुभव किया और कुछ लोगों ने जब अपने हाथ से फिटकरी डाली तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये प्योर वाटर हो गया है क्या, हमें तो पता ही नहीं था कि ये वाटर प्योर कैसे हुआ है, कि इस वाटर की प्योरिटी इसकी वजह से हुई है। हम तो इसको तो शुद्ध समझ रहे थे, हम इसे अशुद्ध समझ रहे थे, और जैसा ये शुद्ध था फिटकरी अपने हाथ से डाल करके वैसा का वैसा ही शुद्ध हमने निकाल लिया। अरे देखो संसारी जीवों की भी यही हालत है। सिद्ध भगवान को तो शुद्ध मान रहे हैं, सिद्ध भगवान तो शुद्ध हैं, और संसारी प्राणियों को अशुद्ध मान रहे हैं। बाकलीवाल जी क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान वो तो शुद्ध हैं भाई साहब, वो तो शुद्ध आत्माएं हैं, और संसारी प्राणी जो हैं बोले राग द्वेष कषाय विकारी भावों की अशुद्धता दिखाई दे, ये अशुद्ध आत्माएं हैं, आत्मा को ही अशुद्ध मान रहे हैं। जबकि यहाँ अमृत चंद्राचार्य कुंद कुंदाचार्य देव के शब्दों का सहारा लेते हुए ये दिखा रहे हैं कि सुनो, क्या सिखा रहे हैं? ये सिखा रहे हैं कि आप शुद्ध नए रूपी फिटकरी को डालिए तो आपको अपना आत्मा भी वैसा ही शुद्ध दिखाई देगा जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध दिखाई दे रहे हैं। कोई फर्क नहीं है दोनों में। सिद्ध भगवान की शुद्धता और अपने आत्मा की शुद्धता, यह आत्मा की शुद्धता, वर्तमान आत्मा की शुद्धता, रागादि से मिलित आत्मा की शुद्धता बिल्कुल ऐसा ही है। देखो क्या होता है, जहाँ ये प्लांट लगे हुए हैं ना, वहाँ पर आप जरा देखेंगे, पानी को शुद्ध करने की प्रोसेस देखें और सब बातें देखें, आपने देखा कि भैया ये पानी शुद्ध दिख रहा है और ये अशुद्ध दिख रहा है। आपको दो पानी दिखाई दे रहे हैं, एक शुद्ध दिख रहा है बिल्कुल और एक बिल्कुल अशुद्ध दिखाई दे रहा है। इतने में वहाँ वो फिल्टर चलाने वाले, फिल्टर करने वाले व्यक्ति आए और उन्होंने कहा पंडित जी ये जो गंदा दिख रहा है ना, अभी देखो इस शुद्धता को तो एक तरफ रखो, इस शुद्ध पानी को तो एक गिलास में भर करके एक तरफ रख दिया, अब ये जो गंदा दिख रहा था अब जरा देखना। और फिर उन्होंने उसके अंदर फिटकरी डाली मलिन पानी में और उसमें से शुद्ध निकाल करके, मैल तो नीचे बैठ गया, और शुद्ध निकाल करके दूसरे गिलास में रखा और कहा बोलो ये जो शुद्ध रखा था और ये जो हमने शुद्ध किया है दोनों एक जैसे हैं या नहीं है? कि अरे यार ये तो बिल्कुल वही हो गया है। बोले इसको भी ऐसे ही शुद्ध किया था। ये जो सिद्ध भगवान शुद्ध दिखाई दे रहे हैं, ये सिद्ध भगवान को भी ऐसे ही शुद्ध किया था। कि कैसे किया था? कि शुद्ध नए रूपी फिटकरी डाल करके शुद्ध किया था। अच्छा, सिद्ध भगवान को कैसे शुद्ध किया था? सिद्ध भगवान कैसे शुद्ध हो गए थे? अजय भैया कैसे शुद्ध हो गए बतलाइए। ये सिद्ध भगवान जो शुद्ध हुए हैं, ये सिद्ध भगवान शुद्ध कैसे हो गए दिखा रहे हैं यहाँ। फिटकरी डालिए, देखिए तात्पर्य पढ़ो पहले, तात्पर्य क्या। और ये अपने हाथ से, अरे जो काम अपने हाथ से करता है तब विश्वास बनता है। उधार का काम नहीं है यहाँ, किसी ने कर दिया हो, किसी ने कर दिया हो, ऐसा नहीं है। खुद करो तो पता लगेगा कि क्या होता है और कैसे होता है। अपने हाथ से करो, अपने हाथ से करो। मोबाइल चलाना सीखना हो, अपने हाथ से चलाओ। कंप्यूटर चलाना सीखना हो, अपने हाथ से चलाओ। गाड़ी चलाना सीखना हो, अपने हाथ से चलाओ। तैरना सीखना हो, खुद पानी में उतरो। साइकिल चलाना सीखना है, खुद बैठो। खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, जगत में ये कहावत है। खुद करना पड़ेगा भाई साहब, और खुद के किए हुए की बात ही कुछ और होती है। किसी ने कह दिया ये गरम है और हमने मान लिया गरम है, कि नहीं, खुद हाथ लगा करके देखो, अनुभव करके देखो उसे। अब जो अनुभव हो गया है, अब जिंदगी भर के लिए पता लग गया कि अग्नि गर्म होती है, लाइफ टाइम के लिए पता लग गया, अनुभव कर लिया हमने। अनुभव की बात ही कुछ और होती है क्या।
अनुभव 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 में जो बात है वो बात शब्दों में नहीं होती है। अनुभव में जो बात है वो बात कही नहीं जाती। अरे लिखने में दम नहीं है, बोलने में दम नहीं है, फील करो उस चीज को, अनुभव कीजिए। ये अनुभव दिखा रहे हैं उल्लास भाई, अनुभव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जरा देखिए, अपने हाथ से ऐसे शब्द का प्रयोग किया था, जो पैराग्राफ पढ़ लिया है उसी में। कुछ लोग अपने हाथ से डाली गई फिटकरी के पढ़ने मात्र से अब देख लिया उन्होंने विवेक हो गया क्या, और अपने पुरुषार्थ से प्रकट किए हुए निर्मल स्वभाव से। इसका मतलब किसी और के पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा, अपने ही पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि अधिकांश लोग तो पंख मिश्रित जल को स्वभाव से मैला मानकर वैसे ही पी लेते हैं। ओह, क्या कहें सुनील जी सर्राफ साहब, ये क्या कह रहे हैं? ये पंख मिश्रित जल को स्वभाव समझ लिया कुछ लोगों ने। अरे नहीं पानी ऐसा ही है, कोई बात नहीं यार, ये ऐसा ही है, तुम तो पी लो, कोई बात नहीं, अब नाक बंद करो और पी लो, दिमाग मत लगाओ। अरे क्या कर रहे हो, गंदा पानी दिख रहा है, अरे कुछ व्यवस्था नहीं है, क्या करें, प्यासे थोड़ी ना मरेंगे, पी जा तू तो, कोई बात नहीं। ऐसे मूर्ख लोग, अधिकांश लोग तो पंख माने कीचड़, गंदगी, मलिनता, पंख मिश्रित जल को स्वभाव से मैला मानकर, ये मैला ही हो गया है, वैसा ही पी लेते हैं और अनेक रोगों से आक्रांत हो दुखी होते हैं। अभी उदाहरण को सिद्धांत पर घटित करेंगे तो देखना आप, क्या ख्याल में आ रही है क्या बात? ये क्या कह रहे हैं? अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसका मतलब संयोगों वाले आत्मा को ही आत्मा मानने वाले लोग अनेक प्रकार के रोगों से आक्रांत हो जाते हैं, संसार समुद्र में डूबते रहते हैं। ये बात कहना चाह रहे हैं। जो व्यक्ति संसार समुद्र में डूब गए, जो व्यक्ति संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आखिर संसार समुद्र में क्यों डूब रहे हैं? हमें कोई बतला देवे ये बात कि ये संसार समुद्र में क्यों डूब रहे हैं। क्योंकि इन्होंने आत्मा को अशुद्ध ही अनुभव किया, क्योंकि इन्होंने आत्मा को विकारी ही अनुभव किया, क्योंकि इन्होंने आत्मा को संयोग वाला ही देखा है। इसलिए अनेक रोगों से आक्रांत होकर के दुखी होते हैं, रोग से आक्रांत होकर के। किंतु कुछ समझदार लोग अपने विवेक से, अब इन्होंने तो मलिन पानी पिया था, गंदा पानी पिया था, कह रहे कुछ समझदार लोग, जो समझदार हैं, वास्तव में सयाने हो गए हैं, अपने विवेक से इस बात को समझ लेते हैं कि जल मैला नहीं है, क्या आत्मा मैला नहीं है, आत्मा में मलिनता नहीं है, क्या इस मैले जल में जल जुदा है। वाह, इस अशुद्ध आत्मा को देखने पर भी अशुद्धता जुदी है और शुद्ध आत्मा जुदा है। ये देखने की दृष्टि दिखा रहे हैं। कौन करेगा भाई साहब, कैसे करें ये काम? आसान काम तो नहीं है। इस मैले जल में जल जुदा है, इस अशुद्ध आत्मा में आत्मा जुदा है। लगाते जाइए इसी प्रकार से। और मेल जुदा है, माने राग जुदा है, विकार जुदा है, अशुद्धता जुदा है, तथा कतक फल के जरिए जल और मेल को जुदा जुदा किया जा सकता है। अभी तो कह रहे मिले हुए में ही जुदा जुदा है, क्या मिले हुए में ही जुदा जुदा है, आत्मा जुदा है और विकार जुदा है। कि साहब ये जुदा जुदा कहाँ है? ये तो मिले, अरे मिले हुए के काल में जुदा जुदा हैं। तो जो मिले हुए के काल में जुदा जुदा देखते हैं वे जुदा कर लेते हैं। देखिए, मेल जुदाएं तथा, कहाँ आ गए अपन, जल मैला नहीं है, इस मैले जल में जल जुदा हैं और मेल जुदा हैं, तथा कतक फल के जरिए जल और मेल को जुदा जुदा किया जा सकता है। ये जिस व्यक्ति ने जान लिया वो प्रयोग कर लेगा। कपड़े से छाना जा सकता है, ये गंदगी छन सकती है, ये गंदगी निकल जाएगी और शुद्ध हो जाएगा। सुनार भी यही काम करता है, खोट निकाल देता है। सारे कितने उदाहरण हैं
कपड़े को देख करके कपड़े की अशुद्धता अलग है और कपड़े की शुद्धता, ये दोनों बातें उस ड्राई क्लीन करने वाले को, उस धोबी को, कपड़े धोने वाले व्यक्ति को स्पष्ट ख्याल में आती है और वो कह देता है कि हाँ बाबूजी चिंता मत करो, ये मैल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उस मैल के काल में भी वो कपड़ा शुद्ध दिखाई दे रहा है। 20 उदाहरण मूर्तिकार की चर्चा कर लो और सब कितनी बार की है अपन ने, है ना। अपन तो शब्दों से बंद करके चल रहे हैं यहाँ। अतः वे स्वयं के हाथ से कतक फल डालकर मैले जल को इतना निर्मल बना लेते हैं कि उसमें अपना पुरुषाकार भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। वाह, इतना निर्मल हो गया है भाई साहब, क्या कितना निर्मल कर लिया है उन्होंने। उस मैले पानी में फिटकरी डाली और फिटकरी डालकर अब वो गंदगी नीचे बैठ गई और वो पानी इतना क्लीन, इतना निर्मल दिखाई दे रहा है। आंखों से देखते हैं तो चेहरा दिखने लगता है अपना। वो निर्मल मतलब निर्मल क्या नाम है, मिरर, दर्पण की तरह, निर्मल दर्पण की तरह है चेहरा उस पानी में स्पष्ट दिखाई देने लगता है और उस जल को पीकर निरोग रहते हैं, आरोग्य का आनंद लेते हैं। देखिए ऊपर कहा था मलिन जल को पीकर रोगी हो जाते हैं। क्या? मलिन जल को पीकर रोगी हो जाते हैं, रोगों से आक्रांत हो जाते हैं, दुखी होते हैं, और निर्मल जल को पीकर निरोगी हो जाते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करते हैं। इसी तरह से अब देखिए, अब इसको नीचे सिद्धांत पर घटित कर रहे हैं। है अपने पास में कुछ मिनट भी हैं, अभी देखिए ये पूरा का पूरे सिद्धांत पर घटित करते हैं। इसी प्रकार अब बात तो अपनी करो, पानी और पानी को प्योरीफाई करने की बात तो कर ली अपन ने। दुनिया में कौन करता है और क्या करता है, जो कुछ भी होता है छोड़ो उसे। इसी प्रकार प्रबल कर्मोदय के संयोग से सहज एक गायक भाव तिरोभूत माने आच्छादित हो गया है, जिसका ओहो एक गायक भाव कर्म के उदय से, कर्म के संयोग से, कर्म के उदय के संयोग से ये गायक भाव तिरोभूत हो गया है, ढक गया है, आच्छादित हो गया है, माने दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो गया है। लेकिन फिल्टर लगाएंगे अभी अमृत चंद्राचार्य, देखो फिल्टर लगा रहे हैं। आच्छादित के काल में भी, ढके हुए के काल में, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले, ऐसे मिलावटी आत्मा का, ऐसे मलिन आत्मा का अनुभव करने वाले एवं आत्मा और कर्म के विवेक से रहित। अरे रागी तो है, कहा आत्मा ही कशाई है, अरे बहुत क्रोधी है, तो व्यक्ति क्रोधी है, क्या बात कर रहे हो आप? ये मिथ्या दृष्टि है, ये मायाचारी व्यक्ति है, ये लोभी बहुत है, ये तो घमंडी है। अरे भाई क्या कह रहे हैं? आत्मा का ऐसा अनुभव करने वाले एवं आत्मा और कर्म के विवेक से रहित, व्यवहार विमोहित चित्त वाले। ये व्यवहारने को अभूतार्थ क्यों कह रहे हैं? कि ये मिलावट दिखा रहा है। व्यवहारने को अभूतार्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये व्यवहारने आपको उलझा रहा है। व्यवहार विमोहित चित्त वाले अधिकांश लोग, पूरे दुनिया ही ऐसी दिख रही है, अधिकांश लोग तो आत्मा को अनेक भाव रूप अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। आत्मा को ही अशुद्ध अनुभव कर रहे हैं, आत्मा को ही मलिन देख रहे हैं। तथापि भूतार्थदर्शी लोग, भूतार्थ को देखने वाले लोग अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्ध नय के प्रयोग से उत्पन्न, अपनी बुद्धि के प्रयोग से, अपनी बुद्धि से अमृत चंद्राचार्य देव के शब्द हैं। उधार की बुद्धि काम नहीं करेगी, किसी दूसरे की बुद्धि से नहीं, अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्ध नय के प्रयोग से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से शुद्ध नय का प्रयोग करो। क्या? अपनी बुद्धि से प्रयोग करो,
कि किसका प्रयोग करें? बोले शुद्ध नय का प्रयोग करो। तो ये कह रहे हैं शुद्ध नय के प्रयोग से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से, आत्मा और कर्म के विवेक, ये शुद्ध नय, ये शुद्ध नय का काम है। ये शुद्ध नय फिटकरी है। ये लिख रहे हैं अमृत चंद्राचार्य, खुद लिख रहे हैं नीचे, आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकट किए गए सहज एक ज्ञायक भाव को शुद्ध ही अनुभव करते हैं। अरे भाई साहब, शुद्ध नय का प्रयोग करो, तुम भी शुद्ध आत्मा दिखाई देगा। शुद्ध नय का प्रयोग करो, त्रिकाली आत्मा दिखाई देगा। शुद्ध नय का प्रयोग करो, आत्मा मलिन नहीं दिखाई देगा। शुद्ध नय का प्रयोग करो, अशुद्धता में शुद्धता दिखती है। अशुद्ध को शुद्ध बना देने के लिए यहाँ शुद्ध नय की बात कर रहे हैं। शुद्ध नय का प्रयोग करने पर उसके प्रयोग से दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं और ज्ञायक भाव को शुद्ध ही अनुभव करते हैं। एक ज्ञायक भाव रूप ही अनुभव करते हैं, अनेक भाव रूप अनुभव नहीं करते। एक बात और समझ लीजिए, व्यवहार नय जो अभूतार्थ को दिखाता है, वहाँ वस्तु अनेकाकार दिखाई देती है, अनेक प्रकार की दिखाई देती है। और निश्चय नय, शुद्ध नय जब वस्तु को दिखाता है तो शुद्ध नय से देखने पर वस्तु एकाकार दिखाई देती है। निकलेश जी भाई साहब दलपतपुर से, देखने की दृष्टि है बस, और कुछ नहीं है। चश्मा बदला है हमने। ये जो चश्मा था ना, ये क्या, ये दूर का चश्मा था। इस दूर के चश्मे को हटाया और नजदीक का चश्मा लगाया, और ये तो बहुत क्लियर दिखने लग गया मेरे को। ये क्या हुआ? ये जो अक्षर मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे, ये जो अक्षर मुझे धुंधले दिखाई दे रहे थे, ये जो अक्षर मुझे कितने गंदे गंदे अक्षर लिखे हैं ऐसे दिखाई दे रहे थे, ये चश्मा बदला मैंने, वाओ, दिन उग गया, कितनी क्लियरिटी दिखाई देने लगी। बस शुद्ध नय से देखने पर आत्मा एकाकार दिखाई देता है, आत्मा एक स्वरूप दिखाई देता है, अनेक भाव रूप अनुभव में नहीं आता है। सदा त्रिकाल एक रूप, हमेशा एक रूप रहने वाला, अनचेंजेबल, जैसा था वैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा शुद्ध दिखाई देता है। यहाँ शुद्ध नय, अंतिम 3 लाइनें देखिए, यहीं इस टीका की अंतिम लाइनें। यहाँ शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है। शुद्ध नय कौन सी जगह पर है? बोले कतक फल। शुद्ध नय क्या काम कर रहा है? फिटकरी का काम कर रहा है। एक बात बहुत मार्मिक कहना चाहता हूं यहाँ, शुद्ध नय ने फिटकरी का काम किया। आप फिटकरी तो नहीं पी रहे हैं, आप फिटकरी का स्वाद तो नहीं ले रहे हैं क्या? फिटकरी ने इतना बड़ा काम कर दिया तो फिटकरी उपादेय है या नहीं है? जल की निर्मलता को उपलब्ध कराने के लिए तो फिटकरी उपयोगी है। जल की निर्मलता को उपलब्ध करा देने के लिए, लेकिन सेवन तो निर्मल जल का करना है, सेवन फिटकरी का नहीं करना है क्या? तो यहां आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ये कह रहे हैं शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है। इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं, शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं, लेकिन शुद्ध नय में अटकना नहीं है। शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं लेकिन शुद्ध नय के चिपकना नहीं है, क्योंकि नय तो पर्याय है, नय तो क्षणिक है, नय तो नाशवान है, नय तो दृष्टि मात्र थी। और आप सोचो भाई साहब, अरे यार फिटकरी तो बड़ी गजब की चीज़ है, फिटकरी तो बड़ी गजब की चीज़ है, तो क्या करें? अरे हमने देखा था इसने मैल को और पानी को अलग अलग कर दिया था, तो फिर क्या करें कि आज तो हम फिटकरी ही पिएंगे। अरे मूर्ख, फिटकरी पीने की चीज़ नहीं है। देखिए जरा, शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं, लिखा तो है यहाँ पर क्या? कतक फल माने फिटकरी, कतक फल शब्द का अर्थ फिटकरी, एलम। देखिए, शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करते हुए, इसका मतलब शुद्ध नय जो था, ये शुद्ध नय इससे अवलोकन करना है। शुद्ध नय चश्मा है,
शुद्ध नय दिखाएगा। शुद्ध नय का चश्मा लगाने पर सम्यक अवलोकन होता है, सम्यक अवलोकन करते हुए सम्यक दृष्टि होते हैं, अन्य नहीं। क्या समझ में आ गई बात? शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं कि साहब आपने कहा ना शुद्ध नय का आश्रय लो, शुद्ध नय का आश्रय लो, कि नहीं। आगे वाक्य पढ़िए। शुद्ध नय के आश्रय का मतलब शुद्ध नय के आश्रय में अटकना नहीं है। शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे सम्यक अवलोकन करते हुए सम्यक दृष्टि होते हैं। शुद्ध नय का अवलोकन नहीं करना है, शुद्ध नय के आश्रय से उस आत्म तत्व की शुद्धता को प्राप्त करना है, अन्य नहीं। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वाले को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। प्रश्न क्या उठाया था 11वीं गाथा की उत्थानिका में? व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य कैसे नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, इसलिए व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। किसके लिए नहीं है? जिसे शुद्ध जल पीना है उसके लिए यह अनुसरण करने योग्य नहीं है व्यवहार नय, क्योंकि व्यवहार अशुद्धता को दिखा रहा है। तो फिर व्यवहार नय किसके लिए उपयोगी है? जैसे पानी पीना है, अरे व्यवहार नय ने भी कम से कम इतना तो काम किया कि आपको पानी पीना था तो आपके सामने लड्डू ला करके नहीं रखा। पॉइंट समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। व्यवहार नय ने आपको प्यास लग रही थी और आपके पास में गुलाब जामुन ला करके रख दिया। अरे भाई मेरे को प्यास लग रही है यार, पानी पीना है, तो आपके सामने उसने और कुछ ला करके रख दिया, रबड़ी ला करके रख दी आपके सामने कि यार प्यास लग रही है, पानी पीना है, आपके सामने बादाम ला करके रख दिए। ये काम तो व्यवहार नय ने नहीं किया। कम से कम व्यवहार नय की इतनी तो योग्यता समझदारी रही कि पानी पीना था तो उसने पानी ही लाया, भले ही मलिन पानी था। क्या मलिन पानी आने से इतना तो हुआ कि व्यवहार नय ने मलिन पानी दिखाया। अब इतना काम तो हो गया कि अब शुद्ध नय रूपी फिटकरी इसमें डालेंगे, मलिनता को दूर कर लेंगे और शुद्ध जल का रसास्वादन कर लेंगे। क्या कितनी अच्छी बात है। ये क्या दिखा रहे हैं यहां? कर्मों से भिन्न आत्मा को देखना है जिन्हें, उनके लिए व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। अब क्या करना है? हमें तो कर्मों से भिन्न देखना है, हमें तो ज्ञायक देखना है, हमें तो आत्मा का रस चखना है, हमें तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना है। जिसे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना हो उसके लिए ये व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये व्यवहार तो अशुद्ध पानी को सामने रखेगा और तुम्हें पीना है निर्मल जल। इसलिए छोड़ दीजिए इस अशुद्धता को, इस अशुद्धता वाली दृष्टि को हटा लीजिए और अशुद्धता वाली दृष्टि को हटाकर शुद्ध नय का अवलंबन ले लीजिए। तो इस तरह से ये जो अमृत चंद्राचार्य देव की जो टीका है, ये टीका यहाँ अपन ने पूर्ण की है। इसके संदर्भ में दादा क्या लिखते हैं और इसके संदर्भ में लगभग 250 साल पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने क्या बातें लिखी है, उन बातों को कल पढ़ेंगे तो इस 11वीं गाथा का असली मर्म समझ में आएगा। हम सब कल यथा समय उपस्थित होकर जयचंद जी छाबड़ा साहब के चरणों की शरण में चलेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। सूक्ष्मता से द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक समझने वालों के लिए दोपहर में ठीक 2:30 बजे चर्चा। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक बारीक विषय है, सूक्ष्म विषय है, लेकिन समझने योग्य है, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए है। 2:30 बजे उसकी चर्चा करेंगे। रात्रि 8 और 10 बजे यथा समय जो जैसा चल रहा है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो प्राणवकार नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो मज्जायाणम।